हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। पुनः आप सबों को स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में स्वागत है। स्ट्रेट लाइन में हमने इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करना है हमें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होते हैं वो मैं आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बात तो समझे बच्चे कि इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है। इंटरसेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। इंटरसेप्ट जैसे हिंदी में बच्चे बोलते हैं अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब बच्चे होता है इंटरसेप्ट। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है। यह यदि कोई लाइन ऐसे हो, एक्स एक्सिस पर जितना पार्ट्स काटता है वह लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट कहलाता है, और यह लाइन वाई एक्सिस पर जितना काटता है वो हिस्सा लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे बनाया गया इंटरसेप्ट कहलाता है, उसको अंतःखंड कहते हैं। जैसे ये लाइन यदि एक्स एक्सिस पर 3 काट रहा है, यहां से यहां तक 3 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि उस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कहलाएगा। और यदि यही लाइन वाई एक्सिस पर यदि 2 यूनिट्स काट रहा हो, यहां से यहां तक इधर 2 यूनिट्स है, तो यह लाइन द्वारा वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्लियर? तो इंटरसेप्ट आप समझ रहे हैं कि अच्छा, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, नहीं तो वाई एक्सिस पर हो सकता है। तो हमारे पास यहां पे है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में जानना है। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखाएगा, कैसे प्रूफ होगा, आइए मैं आपको पहले बताता हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है और हम कैसे उसका प्रूफ करें। हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या है क्वेश्चन, क्या है, सो दैट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिए बच्चे, इसकी लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। So the equation of a straight line in intercept form is, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इज x by a plus y by b is equal to 1। बच्चे ध्यान दें, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x by a plus y by b is equal to 1 होता है, जहां पे a क्या है, a is the intercept made by the line in positive direction of x axis and b क्या है, b is the intercept made by the line in positive direction of y axis। तो ये आप यदि इस लाइन का बच्चा ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो आपको ऐसे बनेगा, ऐसे। ध्यान दें इसको, ये मेरे पास है x एक्सिस, ये मेरे पास बच्चे y एक्सिस। यह लाइन ऐसे इंटरसेप्ट कर रहा है, ओके। यह लाइन यहां से ओरिजिन है बच्चे, ये लाइन यहां मान लो इसका नाम A है, इसका नाम बच्चे B है, तो यह लाइन x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट करता है, स्मॉल a, और यही लाइन y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट करता है बच्चे, स्मॉल b। तो इस लाइन का इक्वेशन तो ये मेरे पास होगा क्या, मतलब ये लाइन द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट x एक्सिस पर y एक्सिस पर है, तो हमें शो करना है कि यह लाइन द्वारा x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a बनाता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b बनाता है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x by a plus y by b is equal to 1। बड़ो कैसे होगा उसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन लिखें, फिर इसके बाद बच्चे ग्राफ बनाइए। इसी ग्राफ के हेल्प से मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आने वाला है इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसको मैं प्रूफ करने वाला हूं। क्लियर है? यस। तो आइए देखिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ये देखना है, ये प्रूफ के लिए बच्चे पहले आप तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को अच्छे समझ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये बच्चे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर इस लाइन द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट ए है। हमें नहीं पता ये लाइन का इक्वेशन कैसे होगा, लेकिन ये लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट ए है, लाइन द्वारा वाई एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट बी है। तो बेसिकली बच्चे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, ए का कोऑर्डिनेट तो बच्चे ए 0 हो जाएगा, और बी का कोऑर्डिनेट बच्चे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 भी, ओके, ये 0 भी मिल जाएगा। बच्चे हमने क्या किया, थोड़े समय के लिए इस लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहा हूं, आर्बिट्ररी पॉइंट, जैसे मान लिया जाए P हो, उस P पॉइंट मैंने ले लिया, लेट किया, यहां से देखो ये P है, P मेरे पास एक आर्बिट्ररी पॉइंट है P। इस लाइन पर मैंने कंसीडर किया दिस इज P, P इज द आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन
P is the arbitrary point on the line AB. Okay, this is what if we draw perpendicular to this line. From this point P, we draw perpendicular to x axis. Okay, and what is this? इसका यदि लेंथ ले लेंगे बच्चे, यहाँ से PL ले रहा हूँ, सपोज करो ये PL है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है मेरे पास, सपोज करो 2x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x यूनिट है, दिस इज x. ओके, तो और इसकी यूनिट बच्चे मान लो कि ये मेरे पास दिस इज y. OL मेरे पास क्या है बच्चे, OL मेरे पास x है, और PL मेरे पास क्या है, PL मेरे पास y है. और बेसिकली P का कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, xy मिलेगा. P का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चे, P का कोऑर्डिनेट xy मिल जाएगा. अच्छा, नाउ वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू OB. P से हम OB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, उसका नाम थोड़ी समय के लिए ले बच्चे, इसका नाम ले लीजिए PM. सपोज किया यहां से ये PM है मेरे पास, ये PM ले लिया, और सपोज करो बच्चे ये x है ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो रही होगी, x ही हो रही होगी. ठीक है, क्लियर है. पूरा कंस्ट्रक्शन आप देखिए, कंस्ट्रक्शन देखोगे तो समझ में आएगा. अब बच्चे मैंने क्या किया ना, ऑब्वियसली कि मैं यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कराना चाहता हूं. नाउ वी ज्वाइन OP को मैंने ज्वाइन करा दिया. अच्छा बच्चे, OP को जो ही ज्वाइन कराना है तो आपके पास ट्रायंगल एक कैसे, पहले तो ट्रायंगल OAB था बड़ा वाला, लेकिन अब आपके पास OP को ज्वाइन करने के बाद दो ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है. इसका नाम बच्चे OAP, दिस इज OAP, और दूसरा एक ट्रायंगल बच्चे मिल रहा है OPB. तो ये मेरे पास OPB एक ऐसा ट्रायंगल है, और एक बच्चे मेरे पास OAP मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है. ओके, अच्छा बच्चे ये देखा है, सरकारी रेट लगा, यदि देखा जाए बच्चे यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा, OAP मेरे पास एक ट्रायंगल है, OPB एक मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है. अच्छा, दोनों ट्रायंगल को बच्चे यदि मैं एरिया को, इसके एरिया को जोड़ दूं, इसके एरिया को मैं जोड़ दूं, तो पूरा ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं, हो जाएगा. तो मुझे प्रूफ जो करना है, ये ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल का कांसेप्ट लेकर मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं. ओके, तो पहले देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर किया है लाइन, इसका नाम बच्चे क्या है, AB. लेट क्या होंगे, लेट AB बी ए लाइन. AB क्या है मेरे पास, AB मेरे पास एक लाइन है AB, जो x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट करता है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट B करता है. लेट AB बी ए लाइन which makes intercept a small a बनाता है इस पर, and a small b on x axis and y axis respectively. ओके, यह लाइन x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट बनाता है, यही लाइन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b बनाता है. क्लियर है. अच्छा, अब ध्यान रखिए, जब इतना बनाता है देन कह सकते हो बच्चे a का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा ना, देन a का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, A0, देन कोऑर्डिनेट ऑफ A इज व्हाट, A0, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज व्हाट बच्चे, 0B. B का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा 0B. नाउ लेट किया हमने बच्चे, लेट P be an arbitrary point on the line AB. P मान लो कि आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, लेट P xy be an arbitrary point on AB लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, P है. ओके, तो P से नाउ ध्यान रखना, यहां से मैंने क्या किया ना, नाउ मैं यहां से बच्चे PL ड्रा करता हूं परपेंडिकुलर. नाउ PL यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर रहे. नाउ OL आपके पास मिल रहा है, OL इज व्हाट बच्चे x है, एंड PL इज व्हाट बच्चे, PL इज व्हाट y. एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे, PM परपेंडिकुलर हो जाएगा किसको बच्चे, OB को है, OA पर. also is what, also PM, also PM, this is PM perpendicular जो ड्रा हो जाएगा बच्चे किस पर, OB पर मैंने डाल दिया है. PM मैंने डाल दिया बच्चे, ध्यान रखना, PM इज परपेंडिकुलर टू OB. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सीधे जो कंसेप्ट लेकर मैं चलूंगा ना, वो एरिया वाला से लेकर चलूंगा. हमारे पास ट्रायंगल OAB है, फिर ट्रायंगल हमारे पास दो चीज दिख रहा है, OAP ऐसे ट्रायंगल दिखेगा और OPB ऐसे ट्रायंगल दिखेगा. तो दोनों एरिया का ट्रायंगल का एरिया में जोड़ दूंगा तो फुल ट्रायंगल का एरिया होता दिख रहा है.
ओके, तो नाउ यहां से लेके यहां से बच्चे अगेन नाउ एरिया में लिखूंगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। क्लियर है? ठीक है, दोनों ट्रायंगल का एरिया मैं जोड़ दूं तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? ओके, तो आप बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हो, इसका एरिया तो आपको बताइए, इस पूरा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया बच्चे 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 लिखोगे, बेस क्या है मेरे पास A है, हाइट कितनी है बच्चे B है, तो इसका एरिया लिखेंगे बच्चे 1/2 बेस इज व्हाट, बेस इज A इनटू हाइट इज व्हाट, हाइट इज B लिख लो इज इक्वल टू इसका एरिया OAP का एरिया ऐसे है, तो इसका में हाइट बेस क्या मिलेगा, बेस A है और हाइट कितनी है बच्चे Y है, तो आप लिख सकते हो 1/2 बेस कितना है बच्चे A है इनटू हाइट कितना है बच्चे Y है। ओके, प्लस इसका एरिया 1/2, इसका एरिया OAB, ध्यान दें इसका एरिया बच्चे निकालना है, तो बेस तो मेरे पास B है, हाइट कितना बच्चे, हाइट x है। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है मेरे पास, बेस इनटू हाइट इज व्हाट x। अच्छा बच्चे ध्यान दें, इधर भी मेरे 1/2 तो सभी में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलने वाला है बच्चे, यहां से देखोगे तो 1/2 को कैंसिल कराओ तो मिलेगा बच्चे AB इज इक्वल टू A इनटू Y और प्लस B इनटू x, ये मिलेगा। क्लियर है ना बच्चे, यहां से लिख रहा हूं, ध्यान दो ऐसे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या होगा हमारे पास, यहां से आप बढ़ा दे AB इज इक्वल टू AY और प्लस क्या मिलेगा BX। नाउ डिवाइडिंग, अब इस इक्वेशन में नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB, वी गेट दोनों साइड AB से डिवाइड कर लो, AB अपॉन AB इज इक्वल टू AY अपॉन AB और प्लस BX अपॉन AB। अच्छा, AB से AB फिनिश, यहां से A से A फिनिश, B से B फिनिश, क्या बचा बच्चे, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे Y बाई B बचा, यहाँ पे X बाई A बचा। देखो ऐसा ही इक्वेशन तो है, इसको सजा कर लिख दिए बच्चे, तो क्या मिलेगा x बाई A प्लस y बाई B इज इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास जो इवेलुएट करना था मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया, जहां पे ए क्या है, ए लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट है और बी क्या है, वाई एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है ना बच्चे, प्रूफ भी पूर्ण रूप है ना, आपको समझ में आया होगा। यस, राइट ऑन दिस, कलेक्ट दिस फास्ट। बच्चे डन कर लिया आपने। अब देखिए आपको कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कैसे कोई स्ट्रेट लाइन दे रखा हो, कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखा हो, जैसे आपके मस्ट जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का होता है ax + by + c = 0, ऐसा इक्वेशन यदि दे रखा हो तो उस इक्वेशन द्वारा बनाया गया x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कैसे निकालें, y एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट कैसे निकालें, और निकालने का जो तरीका है ऐसा फॉर्मेट जब ही उस लाइन को लिख लेंगे तो समझिए कि x एक्सिस पर बनाया गया इंटरसेप्ट भी हमें पता हो जाएगा और y एक्सिस पर बनाया गया भी इंटरसेप्ट हमें पता हो जाएगा। तो पहले आइए हम कुछ इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेने के बाद उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं और आप अच्छे से समझेंगे कि a क्या है और b क्या है। ओके, यस, ऊपर से डालता हूं बच्चे, देखो ये लिखिएगा क्या है हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास बच्चे दिया रखा है 5x + 3y = 9। इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को लिखना है हमें। पहला काम क्या होना चाहिए कि वो राइट हैंड साइड में बच्चे 1 होना बहुत जरूरी है।
राइट हैंड साइड में क्या करो 1 करो, और दूसरा काम क्या है राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, और दूसरा काम क्या है कि x और y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। जब ऐसा इक्वेशन लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में तो समझिए कि इंटरसेप्ट a भी मिलेगा आपको b भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 1 करने के लिए इसका मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5x बाई 9 3y बाई 9 इक्वल टू 1। पहला काम तो मैंने कर दिया कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। अब x और y का कोफिशिएंट भी 1 होना बहुत जरूरी है, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका कोफिशिएंट को 1 कराने के लिए मैंने क्या किया x अपॉन 9/5, ताकि आप ऐसे लिखेंगे तो 5 भी ऊपर चला जाएगा, अभी भी ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, y अपॉन कितना 9/3 इज इक्वल टू 1, ये कटेगा इससे कट रहा है 3 टाइम्स में, तो क्या बचेगा x अपॉन 9/5 और प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को बच्चे देखिए, इस इक्वेशन में देखोगे तो आपको a बराबर क्या मिल रहा है, a बराबर मिलेगा 9/5 और b बराबर मिलेगा 3, और राइट हैंड साइड में भी देखिए 1। तो इस लाइन को ऐसा लाइन यदि दे रखे हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चे लिखने के लिए पहला काम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 1 करेंगे, और दूसरा काम है x और y का कोफिशिएंट यदि 1 है तो समझिए कि उस लाइन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। हियर a इज व्हाट 9/5 एंड b इज व्हाट 3। इसका मतलब इस लाइन के द्वारा इस लाइन को यदि बच्चे ग्राफ आप खींचेंगे तो दो a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब a जो ये लाइन जो है x एक्सिस पर 9.9/5 का मतलब बच्चे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इसका वैल्यू 3 यूनिट, इसका मतलब ग्राफ आप ऐसे खींचेंगे तो ये मेरे पास इसका ग्राफ हो जाएगा 9/5 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 0 और 3। ठीक है, तो यह लाइन x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में और y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर, तो यहाँ से a और b जो बच्चे पॉजिटिव प्लस में यदि होंगे, a और b दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों लाइन द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट in the positive direction of x and positive direction of y axis। क्लियर है, और भी एग्जांपल जैसे देखेंगे, आप एग्जांपल जैसे देखेंगे मेरे पास क्या है, इसको बच्चे हटाओ, इसको हटाओ, देखो कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग स्टेटमेंट का क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखिए इसको हटाओ, जैसे क्या है डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में ले रहा हूं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन इंटरसेप्ट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसटी लाइन। कैसे कैसे फॉर्म है फॉर्म ऑफ एसटी लाइन, किसमें इन इंटरसेप्ट अलग अलग लाइन का क्वेश्चन होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास क्या कंडीशन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है बच्चे और b भी पॉजिटिव है, ध्यान रखें a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो इसका आप ग्राफ खींचेंगे ना तो आप ग्राफ पाएंगे कैसे मिलेगा। यह लाइन है, ये ऑरिजिन है बच्चे, x है मेरे पास, ये बच्चे y है, दिस इज a एंड दिस इज b, बोथ आर पॉजिटिव, देन दिस लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस। ओके, यदि दूसरा कंडीशन आप लेकर चलेंगे x/a प्लस y/-b इज इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव, इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। ध्यान दें x एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ऑब्वियसली ये लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ पे है बच्चे a और ये मेरे पास है -b। ठीक है, यह लाइन हमारे पास ऐसे जा रहा है, x एक्सिस है बच्चे, y एक्सिस है। यदि आप तीसरा फॉर्मेट में आप देखेंगे, तीसरा फॉर्मेट हमारे पास यहाँ है x/-a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये लाइन बच्चे ऐसे जा रहा होगा, ऑब्वियसली ये लाइन ऐसे जा रहा है, x पर नेगेटिव है, y पर पॉजिटिव, ये लाइन ऐसे जा रहा है, दिस इज -a एंड दिस इज b। क्लियर, और यदि आप ऐसे ले लें 4 में हमारे पास x/-a और प्लस y/-b इज इक्वल टू 1, दोनों नेगेटिव है, तो यह लाइन बच्चे ऐसे जा रहा होगा, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ऑब्वियसली यह लाइन ऐसे जा रहा होगा, x का वैल्यू इंटरसेप्ट किया हुआ -a, y पर बनाया हुआ इंटरसेप्ट -b, तो लाइन ऐसे जा रहा है। तो चारों फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट है दोनों पॉजिटिव, इसमें है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसमें दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होगा तो इसका लाइन का ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताऊं, ये देखो ये लाइन जो है ना x का मॉडुलस और प्लस y का मॉडुलस बराबर यदि 1 मिल रहा हो ना,
यह 4 लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। क्या होगा, ये 4 लाइन ऐसे हो रही है, दोनों का मॉडुलस खोलेंगे तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है, एक का पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव ले लीजिए, इस पॉजिटिव अगली बार x को निगेटिव तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए और अगली बार दोनों निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। ये जो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y बराबर बने 4 तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बच्चे चारों ग्राफ को बनाओगे एक ही साथ तो इंटरसेप्ट में आप लिख सकते हैं, यह लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और यह लाइन ऐसे जाएगा, फिर एक लाइन है ऐसे जाएगा, और फिर बच्चे एक लाइन है मेरे पास ऐसे जाएगा। ये 4 लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। और ये चारों लाइन बच्चे आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व पे आप इससे रिलेटेड इसी का आप एरिया है ना फाइंड आउट करेंगे, जो इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो बच्चे आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म में आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है और आप बखूबी सब कुछ समझ भी रहे हैं। खुशी इस बात की है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो बखूबी आप समझ रहे हैं। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक्स आपके लिए मैं डिस्कस किया हूँ। यस, पूरी तरीके से आप इसको अच्छे से अपने लाइफ में भी उतारें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चे, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप घर में कर डालिए। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे ना, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल पे, मेरे को व्हाट्सएप पे, कैसे भी आप मेरे साथ ज्वाइन होकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में यह टॉपिक्स आने ही वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ओके बच्चे, यस, कल दिस फास्ट राइट ऑन दिस। बच्चे डन? ओके बच्चे, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकूंगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नई टॉपिक के साथ। जितने सारे डाउट्स हैं आप कलेक्ट करके रखिएगा और मुझे कॉल करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, हैव ए ग्रेट डे। ओके।